साई राम लक्ष्मण साई राम मैम। साई राम बेटा। हाउ मेनी हैव joined 20? ओके अब आप सबके टाइमिंग वैसे भी 1 नवंबर से चेंज हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का। अच्छा आज चेक करो कौन कौन एब्सेंट है, जल्दी से देखो फटाफट। मैम उन्नति। मैम अदिति। अनुनीत को तो बोलो, अनुनीत को मत बताया मैम करो, अनुनीत प्रखर। को मैम अदिति। रिया। मैम प्रखर मैम ऋषभ। ओके यू डू वन थिंग, राइट इन चैट बॉक्स सब लोग जिनको जो नेम में लिख दो जरा, कर ले चैट मैम ये बॉक्स में लिख दो सब लोग। साईराम not clear, my voice is not clear. No मैम नाउ Am I audible clearly? Now it's clear. Okay. Write in chat box. Okay. रुक जाओ, skip pic ले लो। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम आई हैव अ डाउट। एक सेकंड बेटा, पहले इसका थोड़ा मैं चेक कर लूं, फिर इसके बाद आराम से पूछो। रुको मैं जरा, किसने क्या नाम लिया है? प्रखर, रिया, अदिति, ऋषभ। रुक जाओ, ऋषभ तक हो गया। नेक्स्ट है ऋषभ के बाद, हाँ नाव्या, अदिति, कुमारी, मोनिका। कुमारी मोनिका भी बहुत एब्सेंट होती है, क्या प्रॉब्लम पता नहीं। साफिया, उन्नति, किसी को कोई आइडिया इन लोगों का ये बताओ पहले। चलो साफिया का तो ठीक है, एक आध बार हुई है। उन्नति का किसी को आइडिया क्यों एब्सेंट है? जल्दी बोलो। एनीवन एनी आइडिया? मैम हाँ मैम उसकी वो अभी अपने घर में नहीं है, वो अपनी नानी के यहाँ, तो उसके पास फोन अवेलेबल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। अब देखो इस समय क्या जरूरी कि नानी के यहाँ जाओ, खैर अपनी अपनी चॉइस है, इट्स ओके। मोनिका का किसी को आइडिया है? एनीवन एनी आइडिया? मैम वो आती है लेकिन आज नहीं आई। अच्छा हाँ मोनिका तो हाँ वैसे आती है, चलो ठीक है मान लिया। नव्या का तो चलो ठीक। अदिति का किसी को आइडिया है? अदिति है किसी को आइडिया? नहीं है। उन्नति हो गया। ऋषभ भी आता है, आज ही नहीं आया। मैम वो अपनी मौसी घर पे। ये सोनी कोई मौसी नानी ये सब यहाँ जा रहे हो पढ़ाई के लिए, कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है बढ़िया। तो मौसी के यहाँ भी तो मोबाइल होगा ही। अब पर ठीक भी है, मौसी के यहाँ गए तो पूरा फुल एंजॉय करो, क्या मोबाइल लेके भी पढ़ाई करो, मतलब ही क्या जाने का। ये भी सही है। रिया का किसी को पता है? नहीं पता, चलो ठीक है। प्रखर बहुत एब्सेंट हो रहा। पुष्कर बताना प्रखर क्यों नहीं आ रहा? मैम मुझे नहीं पता। नहीं मालूम, और किसी को मालूम है? ये लड़का मक्कारी। अच्छा इसकी पहली वाली क्लास में था क्या प्रखर? किसी को मालूम, आइडिया किसी को? नहीं, चलो ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है तो प्रखर को तो आज चलो मैं कॉल करती हूँ, क्योंकि ये 2-3 बार से हो गया इसका नाम। प्रखर एंड रिया को ऋषभ नहीं, ठीक सिर्फ प्रखर को कॉल करूंगी आज मैं, ओनली प्रखर। चलो ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं अपना। हाँ जो आपका नेक्स्ट असेसमेंट होगा उसमें हमने 3 टूल्स डिसाइड किए, मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ। फर्स्ट टूल है आपका MCQ, जो गूगल फॉर्म से होगा, वही 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स आपको टाइम देंगे, इसके बाद जो है सबमिट नहीं हो पाएगा आपका, ऐसी सेटिंग हो जाएगी उसमें। तो फर्स्ट है आपका MCQ। सेकंड वन है आपका वर्कशीट असाइनमेंट।
तो वर्कशीट असाइनमेंट भी एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको देंगे। 2 वर्कशीट दूंगी मैं डिफरेंट डिफरेंट डेज में, तो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स देख लो जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे। यानी क्वेश्चन पेपर। यस बेटा। मैम वर्कशीट मतलब क्वेश्चन पेपर। अब आप उसको चाहे क्वेश्चन पेपर मान लो चाहे जो मान लो, वैसे ही समझ लो। चलो, तो आपको 2 वर्कशीट देंगे, हाफ एन आवर में आपको सबमिट करना होगा, तो आप चाहे उसको क्वेश्चन पेपर ही मान लो। तो 2 वर्कशीट होंगी आपकी 5 मार्क्स की, तो 10 मार्क्स की वर्कशीट, 20 मार्क्स एमसीक्यू, और 10 मार्क्स होगा आपका क्लास प्रेजेंटेशन। वो मैंने आपको बहुत ऑलरेडी बता के रखा कि किस टाइप का होगा क्लास प्रेजेंटेशन। तो आपको मैं 10 डेज पहले बताओ, 10 डेज के बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्लास प्रेजेंटेशन, बल्कि 10 डेज के पहले ही स्टार्ट कर देंगे। दिवाली तो 15 नवंबर की है, 2 नवंबर से स्टार्ट करेंगे जो क्लास होगी। अब क्लास प्रेजेंटेशन में जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने कवर किए हैं, फर्स्ट हाफ ईयरली के बाद कितने चैप्टर्स हो गए, कुछ आइडिया है किसी को? हाफ ईयरली में कहाँ तक आया था आपका? मैम 6.2। 6 चैप्टर तक। चलो 6.2 एक्सरसाइज। 6.2 तो ठीक है, तो 6.3 देन 7 देन 8 देन 9 10 जितने भी हो जाएंगे चैप्टर, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो सब लोग, किसी भी स्टूडेंट से किसी भी टाइम पूछ लिया जाएगा, और ये होगा आपका 10 मार्क्स का। ऐसा कोई रोल नंबर वाइज नहीं होने वाला कि आज रोल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेजेंट है, बाकी सब आराम से बिंदास मस्ती कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को कभी भी किसी भी चैप्टर से चांस मिल जाएगी, और भाई एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखूंगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसलिए अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, मैंने आपको 1 वीक पहले बता दिया। और इन केस आप एब्सेंट हो गए, आपको 0 नंबर मिल जाएगा, ये भी बता दूंगी। आप एब्सेंट हो गए, यू विल गेट 0 मार्क। इसलिए प्रेजेंट भी रहोगे और रिवीजन स्टार्ट कर दो। प्रेजेंट हो और आपने रिवाइज नहीं किया तो भी आपको 0 नंबर मिल जाएगा। इसलिए अभी स्टार्ट कर दो, 1 वीक है, रिवीजन स्टार्ट करो प्रॉपर बकायदा अच्छे से। क्लियर हो गए तीनों टूल्स? जल्दी बोलो। यस मैम। ये आपका 2-3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल सर आपको नोटिस भेजेंगे उसके लिए, नेक्स्ट असेसमेंट के लिए। तो स्टार्ट करो रिवीजन। क्लास प्रेजेंटेशन मैंने यही सोच के लिया है कि इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। चैप्टर भी मैंने आपको बता दिया, चैप्टर आपका हाफ ईयरली के बाद के सारे चैप्टर्स, हाफ ईयरली तक जो दिए थे उनमें से नहीं आएगा। चलो, तो एडवांस में तैयारी शुरू कर दो। आपका सिलेबस बहुत टाइमली चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बस आप कितना कर रहे हो आज जानो। मेरी तरफ से तो बहुत आराम से हो रहा है सिलेबस। आपका 10th चैप्टर 11th में कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 दिन है, क्योंकि एक पार्ट तो डिलीट ही हो गया। तो 2 डेज में आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। 11th चैप्टर 12th हीरोइंस फॉर्मूले में भी एक पार्ट डिलीट हो गया, तो वो भी 4-5 डेज में हो जाएगा। कुल मिला के ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 मंथ में हो जाएगा आपका सिलेबस। मैम यस बेटा। मैम आप माइनर कॉर्ड और मेजर कॉर्ड आर्क एक और बार और समझा देंगी? कौन पूछ रहा है? हु इज आस्किंग बेटा, कौन है? मैम आर्ची। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। तो एब्सेंट थी क्या लास्ट टाइम? नो मैम। अच्छा हाँ ठीक है, यदि एब्सेंट नहीं थी तब तो बता दूंगी, तुम एब्सेंट होती तो मैं नहीं बताती। एब्सेंट नहीं थी देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, नो प्रॉब्लम। ये मान लो सर्कल है। अब ये सर्कल होगा तो सपोज करो ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल एंड दिस वन सेमी सर्कल। यदि कोई किसी आर्क की लेंथ सेमी सर्कल से लेस हो तो उस केस में वो हो जाता है माइनर आर्क। मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो सेमी सर्कल की लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ तक है, माइनर आर्क सिर्फ इतना है। ये इससे लेस सेमी सर्कल की लेंथ, तो ये हो जाएगा माइनर आर्क। मेजर आर्क की लेंथ जो होती है सेमी सर्कल की लेंथ से ज्यादा होती है। आप सपोज करो सेमी सर्कल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, आप बड़ी डायरेक्शन देख लो। अब सपोज मैंने कोई आर्क इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले लिया,
अब ये जो ब्लू कलर का आर्क है देखो, इसकी लेंथ सेमी सर्कल से ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क, और ये पिंक वाला हो गया माइनर आर्क, और ये वाला पार्ट हो गया आपका सेमी सर्कल। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अब दूसरी बात, इस पे जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? आप सपोज ये माइनर आर्क के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेगा सेंटर पे, वो ये एंगल बनेगा। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जो बनेगा, तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब है माइनर आर्क वाला ये वाला पार्ट हम हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ कहीं भी बनेगा तो कैसे बनाते हैं एंगल, उसके एंड पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन कर दो, बस। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसका हाफ होगा। मान लो ये 70 डिग्री है तो ये 35 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब मेजर आर्क से यदि किसी एंगल को बनाना होगा तो वो एंगल ऐसा बनेगा, ये है आपका सेमी सर्कल, मेजर आर्क हम सेमी सर्कल की लेंथ से ज्यादा लेंगे, यानी ये लेंगे, तो ये पिंक कलर ये हो गया आपका मेजर आर्क। इसके एंड पॉइंट्स को इससे ज्वाइन कर दो सेंटर से, ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब इसका जो हाफ बनेगा वो इस पिंक वाले पार्ट में नहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा, इस ब्लू वाले पार्ट में, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ये कहलाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ कहीं भी ज्वाइन कर दो, इस वाले पार्ट में डॉटेड में जहां भी ज्वाइन कर दो। मान लो मैंने यहाँ ज्वाइन किया बिल्कुल कॉर्नर में, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा। मान लो ये एंगल है 300 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जो मेजर आर्क से सेंटर पे एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सेमी सर्कल 180 डिग्री बनाता है। यदि सेमी सर्कल 180 डिग्री बनाता है तो जो मेजर आर्क होगा, चूंकि उसकी लेंथ सेमी सर्कल से ज्यादा होती है, तो सेंट्रल एंगल जो बनेगा मेजर आर्क से वो 100% 180 डिग्री से ग्रेटर बनेगा। जो माइनर आर्क से सेंटर पे एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से लेस होगा। यदि ये 180 डिग्री से लेस होगा तो इसका जो हाफ होगा, आप सोच लो इसका हाफ क्या होगा, एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा? 180 का हाफ एक्यूट। हाँ, तो ये मान लो 180 से लेस ये है, तो 180 का हाफ होता है 90, तो 90 से लेस मतलब ये एंगल एक्यूट बनेगा। तो माइनर आर्क जो भी एंगल बनाता है, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, वो सबटेंड कहाँ पे करेगा, मेजर आर्क में, और उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। तो इस एक्यूट एंगल को दो तरह से लिख सकते हैं, सेंटेंस ध्यान से सुनना। एक तो बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क इज एक्यूट एंगल, या कह सकते हैं दूसरा, एंगल सबटेंडेड इन मेजर आर्क। इन मतलब कहाँ बन रहा है, मेजर आर्क में, तो वो होगा एक्यूट एंगल। बनेगा मेजर आर्क में, बनाएगा कौन, माइनर। इस केस में बना कौन रहा, मेजर आर्क, लेकिन बन कहाँ रहा है, माइनर आर्क में। तो मेजर आर्क जो एंगल बनाएगा वो 180 डिग्री, ये होता है 180 से ग्रेटर, तो 180 से ग्रेटर तो उसका हाफ होगा, 100% ऑब्ट्यूज एंगल होगा ऑब्ट्यूज। RSN में यस मैम। 180 डिग्री से ग्रेटर है तो उसका हाफ भी क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा। 90 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। यानी जब माइनर आर्क एंगल बनाएगा तो वो बनाता एक्यूट एंगल हमेशा, और बनाएगा कहाँ पे, बनाता मेजर आर्क में। और जो मेजर आर्क एंगल बनाएगा कहाँ पे, सर्कल की बात करी, मैं बाउंड्री की बात कर रही हूँ, तो मेजर आर्क जब एंगल बनाएगा बाउंड्री में तो वो हमेशा बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये मेजर आर्क देखिए, मेजर आर्क है, कहाँ पे बना रहा है, इस पॉइंट पे, ये एंगल क्या है आपका, ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब बनाएगा कहाँ पे, माइनर आर्क में। तो माइनर आर्क बनाता है मेजर आर्क में, मेजर आर्क बनाता है माइनर आर्क में। माइनर आर्क बनाता है एक्यूट एंगल, मेजर आर्क बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल। कहाँ पे, बाउंड्री ऑफ सर्कल की बात कर रही हूँ। क्लियर हो गया अच्छे से? यस मैम। चलो गुड। और किसी को डाउट है क्या इसमें, जल्दी बोलो। नहीं है, चलो गुड, नहीं है तो अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। वेट करो थोड़ा। थ्योरम सबसे लास्ट में करेंगे, जो मैंने आपको दो थ्योरम की बात, दो नहीं तीन थ्योरम,
वो तीनों थ्योरम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद लास्ट में करेंगे। एग्जाम्पल्स याद से कर लेना बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, सारे एग्जाम्पल्स खुद करोगे आप। कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारी, जल्दी बोलो। 6। 6 हो गया था। Yes. यस मैम। ओके, मैम 6 तक आपने होमवर्क दिया था। क्या बेटा 6 क्या हुआ था? मैम आपने 6 तक होमवर्क दिया था। अच्छा, तो वो किसी को डाउट है क्या 6 तक, पहले ये बता दो, किसी को भी डाउट हो? अच्छा, किसी को नहीं, क्या बात। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो सच में डाउट नहीं होगा, या कुछ भी नहीं किया होगा तो डाउट कहाँ से होगा। दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब पूरी क्लास ने कर लिया हो, ये मान ही नहीं सकती, 100% हो ही नहीं सकता पूरी क्लास ने, टीचर ने दिया 6 क्वेश्चन कंप्लीट करना, पूरी क्लास ने कंप्लीट कर लिया, हो ही नहीं सकता। बट ठीक है, नहीं डाउट है तो मैं बताऊंगी भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब क्लास प्रेजेंटेशन होगा तब देखना, और आपके मार्क्स भी बता दिया करूंगी ऑनलाइन में कि क्लास प्रेजेंटेशन में आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये भी देख लेना। क्लास प्रेजेंटेशन कैसे होगा, आइडिया तो सबको है ना कैसे। मैं सपोज करो मैंने यही क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व दिस 8th क्वेश्चन, बस अब मैंने इतना बोला, क्वेश्चन आपके पास है। अब आप मुझे बताओगे कि मैम फर्स्ट यू ड्रॉ 1 ट्रेपेजियम। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ करना है, आप बताओगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप सपोज करो, चलो मैंने ये ड्रॉ करके, आप चलो आपने कहा मैंने आपको ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। इसकी नेमिंग आप खुद करोगे। फिर साइक्लिक बताना, मैं पूछूंगी साइक्लिक का मीनिंग क्या हुआ, मतलब कैसे साइक्लिक प्रूफ करोगे आप, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक हमने पैरामीटर रखा है क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तब आप बताओगे साइक्लिक मतलब यदि हमें साइक्लिक प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। इस तरह से बस आप बताते जाओगे, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती जाऊंगी, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखती जाऊंगी। आप रॉन्ग बोलोगे तो मैं रॉन्ग लिखती जाऊंगी, जो बोलोगे वही लिखूंगी। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपके मार्क्स डिसाइड करूंगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपने मतलब प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, आपने प्रॉपर स्टेप्स लिखे कि नहीं, वो प्रेजेंटेशन का पार्ट हो जाएगा। तो एक प्रेजेंटेशन है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, थर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा तो देखती हूँ क्या है। तो 3 पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाएगा। क्लियर? यस मैम। चलो, इसलिए अभी आपके पास 1 वीक नहीं, बल्कि चलो आप कहोगे तो 8 डेज के बाद स्टार्ट कर देंगे, 9 डेज में, लेकिन प्रॉपर स्टार्ट कर दो रिवीजन अच्छे से। जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को कंप्लीट करो, नहीं बनता आप हिंट ले लो। अब ये तो कह नहीं सकते आजकल तो सबका सोल्यूशन मिलता, नहीं आता आपको समझ में, एक बार आप सोल्यूशन कहीं से देख लो, कोई बात नहीं। अब ये नहीं किसको देखा नहीं, चलो छोड़ो, कौन करे, आपको आईडी में ही सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, किसी फ्रेंड से पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, लेकिन आपको फाइनली आना चाहिए जो होमवर्क दिया जाता है। अब उस क्वेश्चन को करने में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, लेकिन जब पूछोगे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, अच्छा आपने यहाँ कितना ट्राई किया, ये ध्यान रखना। तो 7th क्वेश्चन आपका, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया, एक तो गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है नंबर 1, और उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब इफ all the four vertices of a quadrilateral lie on the boundary of a circle, then that quadrilateral is known as cyclic। यानी आपको सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो साइक्लिक हो। तो क्या किया मैंने, ये बना लिया एक सर्कल। आप क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपका कि जो इसके डायगोनल्स होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो डायमीटर्स हैं। यानी आप तो बेस्ट है कि आप कैसे, वैसे कायदे से पहले आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रही, चूंकि डायमीटर लेना तो आप एक डायमीटर पहले बना ही लेना। ये डायमीटर बना लिया मैंने, पहले डायगोनल्स बना लिया,
ये सेंटर ओ हो गया, तो ए बी हो गया आपका ए सी हो गया फर्स्ट डायमीटर, और बी डी हो गया आपका सेकंड डायमीटर। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ये ट्रिक है इसकी बनाने की। आप कुल मिला के देखो ध्यान से, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी, they lie on the boundary of a circle, that's why ABCD is a cyclic quadrilateral। और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, और ये डायगोनल सेंटर से पास हो रहे हैं। यदि सेंटर से पास हो रहे इसका मतलब AC और BD डायगोनल है, साथ में सर्कल के लिए डायमीटर है। यानी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से AC और BD हो गए डायगोनल्स, लेकिन सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों हो गए डायमीटर, यानी क्वाड्रिलेटरल है डायमीटर। इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। Yes. यस ओके, अब इसमें कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब आपको प्रूफ करना है कि यदि डायमीटर और डायगोनल्स एक जैसे, दोनों सेम हो, देन यू हैव टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल। आपको इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, वो चाहे आपको पैरेललोग्राम पता हो ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि 4 एंगल्स 90 डिग्री के हैं, चारों, यदि चारों 90 के होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, अब ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको इसको चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखो, एक मैंने आपको थ्योरम बताई थी, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। याद है किसी को? डायमीटर, ये डायमीटर कैसे पता चलेगा? डायमीटर है, सेंटर से पास होगा। डायमीटर के एंड पॉइंट्स को, ट्रिक ध्यान से सुन लो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को बाउंड्री में कहीं भी ज्वाइन कर दो। यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ जहां मर्जी ज्वाइन करो। ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इनफैक्ट मैंने यहाँ ले लिया इतना पास यहाँ पे, और इसको भी यहाँ लेके आई, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को बाउंड्री में कहीं भी ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट 90 डिग्री। अब आप देखो बी और डी, मैंने फर्स्ट डायगोनल ले लिया बी डी। पहले इसको कलर चेंज कर देती हूँ, रुको जो, इसको मैंने व्हाइट कलर ले लिया, एक डायमीटर व्हाइट कलर से। इसका एंड पॉइंट है बी और डी, बी और डी को ए से ज्वाइन किया, तो ये हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा, बी और डी को सी से ज्वाइन किया, एंगल इन सेमी सर्कल, ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड डायगोनल ले लिया मैंने ए सी, वेट करो बच्चों, सेकंड डायगोनल ले लिया ए सी, येलो कलर से ले लिया। चलो, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स को बी से ज्वाइन किया, तो ये एंगल आ जाएगा 90। ए और सी को डी से ज्वाइन किया, ये आ गया 90। ए बी सी डी के चारों एंगल हो गए 90, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सिंपल, सिंपल है। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। बस आप इसी को ऐसे ही प्रूफ कर लेना। नाउ नेक्स्ट। मैम इसी क्वेश्चन में अब इन्होंने जैसे दिया था कि ये जो डायगोनल्स होंगे ये डायमीटर होंगे सर्कल के। यस। तो हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल से जिनमें डायमीटर मतलब जिनमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो ये तो ऐसे भी प्रूव हो गया। क्या चीज? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, 100% करेक्ट है। देखो इसमें मैं किसी को इसने क्या क्वेश्चन पूछा, देखो इसका कहना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और डायमीटर्स जो होते हैं, चूंकि सर्कल के डायमीटर्स इक्वल होते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अब यदि आप स्क्वायर भी लेते हो तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, सीधी सी बात है। यदि इसको स्क्वायर प्रूफ करने को आता तो डाउट था, चूंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना तो या तो स्क्वायर के इक्वल होती है, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। यदि स्क्वायर भी होता तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी लिख करके बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अब एक चीज का और ध्यान रखना, अब जब टेस्ट में पेपर आएगा तो टेस्ट में ये तो लिख के नहीं आएगी कि क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर है कि सर्कल का है, आप बिल्कुल इस मेथड से कर सकते हो।
लेकिन यदि मान लो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, तब आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, बाकी रॉन्ग बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ध्यान से देखना इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। एक तो ट्रेपेजियम गिवन है, नंबर 1 ट्रेपेजियम, और नॉन पैरेलल साइड्स उसके इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि इट इज साइक्लिक। अच्छा, Ma'am, your voice is not coming. चलिए ये प्रॉब्लम, साईराम। सायराम मैम। ओके, मैम। चलो चलो ठीक है, वो इसका डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, वो कुछ कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है बीच में, चलो कोई बात नहीं। ओके हाँ, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो क्या था, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, बेटा म्यूट कर लो, इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी क्वेश्चन में कहीं पे गिवन हो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन यू कैन से दैट दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी यदि साइक्लिक होता है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलेगा, बट इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक। इसमें भी वाइस वर्सा चलता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? ठीक है।
अब आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, देखो इसमें प्रूफ करना है कि इट इज साइक्लिक। हाँ, यानी कोई भी ट्रेपेजियम हो हमारे पास, यदि उस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक हो जाएगा मतलब उस ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल्स का सम 100% 180 डिग्री मिलेगा, और यदि 180 डिग्री मिलेगा तो वो बन जाएगा आपका साइक्लिक। यानी सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, तो फिगर आपका देखो कैसे बनेगा। तो मैंने ले लिया ट्रेपेजियम इज गिवन, यानी ट्रेपेजियम तो आप बना ही लो। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ए बी सी डी ट्रेपेजियम। दिस पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होंगे, ट्रेपेजियम है तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। अब आपको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। साइक्लिक का मतलब आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। कहने का मतलब या तो एंगल ए प्लस एंगल सी को आप 180 डिग्री प्रूफ कर दो, या एंगल बी प्लस एंगल डी को 180 डिग्री, किसी भी एक पेयर को 180 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो बन जाएगा साइक्लिक। इतना क्लियर हुआ सबको? क्लियर? अब आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप सोचो चलो कैसे करेंगे। कोई फिर एक बताओ मुझे जल्दी से, सोचो। ये फिगर आपके पास है, हम ऐसा क्या करें, कुछ कंस्ट्रक्शन करना, हिंट दे रही हूँ मैं आपको, कुछ कंस्ट्रक्शन करना। बताओ क्या कंस्ट्रक्शन करें जिससे a प्लस सी जो, हाँ एक हिंट और देती हूँ, a प्लस डी का सम कितना होगा, हिंट दे रही हूँ, एंगल ए प्लस एंगल 180 डिग्री। यस, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा, बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस, इट इज अ ट्रांसवर्सल, these two are two interior angles on the same side of transversal, तो दोनों का सम 180 है। लेकिन और सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों का सम, ये सबको मालूम है कि बी और सी का सम 180 होगा, या ए प्लस डी का सम 180 होगा। लेकिन हमें लाना क्या, हमें ए, हाँ यस बेटा। मैम इसमें हम को एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि बीसी के पैरेलल हो। फिर मैम फिर हम इसको एंगल ए और एंगल सी को इक्वल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तुमने ट्राई किया इसको पैरेलल से, फिर 90 डिग्री प्रूफ हो रहा है क्या? हाँ अभी ट्राई कर रही हूँ। हाँ तो चलो ट्राई करना, तो चलो इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, चलो देखो कोई बात नहीं, ट्राई करो देखो। दूसरा, यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, आपको देखो हिंट क्या है, a प्लस डी 180 डिग्री है। अब d को किसकी इक्वल कर दे कि a प्लस सी मिल जाए, आपको a प्लस सी लाना है। हमारे पास a प्लस डी है, तो क्या करें हम, जल्दी बोलो। ये है और ये लाना है, क्या मिलेगा रिजल्ट? यस, परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है ठीक है। चलो एक काम करो, चलो मैं अब आप बता दो, इतना मैंने हिंट दे दी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए डार्क ले रहा हूँ, आप लोग डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर और सी एन परपेंडिकुलर, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। यस बिल्कुल सही। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल बी एन सी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई आर एच एस। कैसे आर एच एस हुआ देखो, 90 दोनों का 90 हो गया। दिस साइड इक्वल्स टू दिस, सॉरी, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड गिवन, ये हो गया आर, ये हो गया एच। नेक्स्ट हमारा एस, एस क्या होगा जल्दी बोलो, आर हो गया, एच हो गया, एस क्या है, डीएम और डीएम एंड नहीं मैम डीएम एंड डीए। सी, ये कहाँ पर है मैम डीएम इज इक्वल टू सीएन एंड डीए इज इक्वल टू सीबी। नहीं तो डीएम और सीएन क्यों इक्वल होंगे? मैम क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इनका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी
हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। Distance, perpendicular distance. If two lines are parallel, then perpendicular distance between two parallel lines is always same. हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है, बिल्कुल करेक्ट। तो डीएम और सीएन इक्वल हो गया, तो डीएम इक्वल्स टू सीएन, तो ये हो गया आर, ये हो गया एच और ये हो गया एस। दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के। एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के। अब ए प्लस डी कितना है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। वही जो मैंने रीजन बताया था। ए की जगह क्या पुट कर देंगे? बी। तो ए की जगह बी पुट करेंगे तो मिल जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्या बन गया ये? साइक्लिक। क्लियर? यस मैम। कर लेंगे सब लोग, इजी है। यस। अच्छा चलो, चित्रांशी अनम्यूट। चित्रांशी यस मैम। आगे समझ में? यस मैम। बिल्कुल। अच्छा ध्यान से सुन, तेरे लिए क्वेश्चन है। अनम्यूट बेटा। अब मुझे बताओ एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री क्यों हुआ? ये क्यों लिख दिया मैंने? जल्दी बोलो। वाई ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चित्रांशी, एम आई ऑडिबल बेटा? अब चित्रांशी को सुनाई नहीं देगा। चित्रांशी अनम्यूट कर। ये लड़की भी अपने आप में अजीब ही है। आर्ची, दामिनी। दामिनी ये साइन का क्या मतलब होता है? अच्छा ठीक है, रेज कर रही है। हाँ हाँ, नहीं मुझे लगा कि क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा क्या होगा। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। अच्छा जितने लोगों को आता है राइट वाई इन चैट बॉक्स। लेकिन चित्रांशी तेरा ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं आता तो नो बोल दो। ये नहीं कि तू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, मैं मीटिंग से हटा दूंगी। चित्रांशी अनम्यूट कर पहले, फास्ट। बड़ी अजीब लड़की है। चल तू मीटिंग से गई, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। आराम से जाओ। आप देखो, चेक करो कितने लोगों ने। नहीं बनता कोई बात नहीं, बोल दो मैम नहीं है, प्लीज दोबारा समझा दीजिए। ये क्या है कि अब म्यूट कर लिए, कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो। ऐसे करोगे रिमूव कर दूंगी, मत पढ़ो। राघव, पुष्कर, किंजल, आर्ची, रोमिशा, दामिनी, सोनिया, सृष्टि, संजय। चलो कुल मिला के ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। अच्छा आया किसको नहीं? जिसका नाम नहीं है जरा ये भी तो चेक करो, बाकी लोगों को कैसे नहीं आया। पुष्कर, रोमिशा, किंजल, सृष्टि। अच्छा कुछ तो क्वेश्चन पूछते ही मीटिंग से चले गए, क्या बात। बहुत सही। आर्जव, यस मैम। आगे समझ में? मैम थोड़ा मैम क्लियर नहीं है। एक बात बता बेटा, यदि क्लियर नहीं तो पूछना चाहिए था ना। क्लियर नहीं है तो मैं एक एक करके पूछूंगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ। तो ऐसे में तो आधा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करा पाएंगे। मुझे कैसे समझ आएगा कि तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं जब तक पूछोगे नहीं। चलो ऑलमोस्ट आ गया। प्रणव प्रकाश को नहीं आया क्या? प्रणव प्रकाश तुम्हें नहीं आया समझ में? प्रणव, प्रणव होगा ही नहीं मीटिंग में। अरे बेटा मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचो। बहुत अच्छे से सबका समझ में आता है कि कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा है। इसलिए ये मत सोचना आप टीचर को बुद्धू बना रहे हो, बिल्कुल मुझे समझ में आता है सबका। चलो ओके ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको होमवर्क बता दूं मैं एक बार।
क्वेश्चन बस ठीक है, आज 8 तक ही डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है और आपको रिवीजन भी स्टार्ट करना है आज से। तो आपके पास बहुत है क्योंकि क्लास प्रेजेंटेशन तभी कर पाओगे जब रिवीजन स्टार्ट कर दो। तो आज यस बेटा। मैम एक डाउट है 10.4 में से। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, आराम से बता दूंगी, डोंट वरी। आज अभी 8 तक करो, जो डाउट उसको रखे रहो अपने पास। नेक्स्ट क्लास में हमारे 9, 10 ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये चारों हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा 10.4 वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो, अब आपका टाइम वैसे भी चेंज हो जाएगा, 11:30 से हो जाया करेगी आपकी क्लास 1 नवंबर के बाद से। ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग में हो गई अब। चलो ठीक है बेटा, लीव 1 by 1। थैंक यू मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम।